इरेजर टूल के जरिए आप फोटोशॉप में अपनी फोटोज में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शाहज़ेब मलिक अवान और आप देख रहे हैं जेबी टेक्निक्स। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दी इरेजर टूल के बारे में। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इरेजर टूल का मतलब है कि आप अपनी फोटोज में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को इरेज कर सकते हैं इंतहाई इजली। ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, लेकिन इसमें एक फैक्टर जो काम नहीं करता और वो ये है कि ये जब भी आपकी फोटोज में मौजूद पिक्सल्स को डिलीट करेगा तो दोबारा से आप उसे वापस नहीं ला सकेंगे। तो इसके इंस्टेड मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप हमेशा यूज करें लेयर मास्क, क्योंकि वो एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग होती है और जब चाहे आप अपने पिक्सल्स को वापस ला सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो। चलते हैं जी फोटोशॉप में और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ वापस फोटोशॉप में और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इन दो इमेज को यूज कर रहा हूँ। एक मेरे पास ये वाली बीच की इमेज है और एक ये वाली मेरे पास ब्यूटीफुल लेडी है बीच पे। तो बेसिकली मुझे करना ये है कि मुझे आपको डेमोस्ट्रेट करना है कि किस तरह से यूज करते हैं इरेजर टूल फोटोशॉप में। तो सबसे पहले जी बात ये करते हैं कि कहाँ से मिलेगा आपको इरेजर टूल। इरेजर टूल के लिए आप सिंपली आइए अपने टूल बार में और जैसे ही आप आएंगे स्टॉप क्लोन हीलिंग स्टैम्प टूल के नीचे तो आपको ये जो टूल है हमारे पास हिस्ट्री ब्रश टूल, उससे नीचे आपको मिलेगा इरेजर टूल। या सिंपली आप ई दबा के अपने कीबोर्ड से इरेजर टूल को पिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर पिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से ब्रश शो होगा। तो उस ब्रश के साथ सिंपली आपने करना क्या है, जिस जगह को अपनी इमेज में से डिलीट करना चाह रहे हैं सिंपली आप वहां पे पेंट करते जाएं तो वो इमेज डिलीट होती जाएगी लाइक सो। सिंपल इनफ। आप किसी भी पिक्चर को अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं है तो आप इरेज कर सकते हैं फोटोशॉप में, उसमें ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। और अब हुआ ऐसा है कि मैं चाह रहा हूं कि मैं इस जगह को इरेज ना करूं, तो इस जगह को वापस ले आऊं तो मैं नहीं ला सकता। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है जी इरेजर टूल का। आप इरेजर टूल के जरिए जब भी फोटोशॉप में काम करते हैं आप एज ए नॉन डिस्ट्रक्टिवली काम नहीं करते, आप एज ए डिस्ट्रक्टिव वे काम करते हैं जो सीधा आपकी इमेज के पिक्सल्स के ऊपर लगते हैं और जो आपकी इमेज के पिक्सल्स को डिलीट कर देता है। तो मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं सिंपली कंट्रोल Z करता हूँ, वापस अपनी इमेज पे आता हूँ। सबसे पहले जी बात करते हैं इरेजर टूल के प्रेफरेंसेस की, इरेजर टूल में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला जी हमारे पास इरेजर टूल में ऑप्शन है वो जी, सबसे पहले अगर आप मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं तो सिंपली हिट करें, राइट क्लिक करें आप इरेजर टूल के आइकन पे और यहाँ से चूज करें रीसेट टूल। उसके बाद जी हस्बे मामूल हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो पहली प्रेफरेंसेस है। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो फोटोशॉप हमसे पूछेगा कि कौन सा ब्रश आप यूज करना चाह रहे हैं अपनी हिस्ट्री अपने इरेजर टूल के लिए। तो सिंपली जो भी आप चूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चूज करता हूं इस फ्लावर को और अगर इसको मैं सही मैंने में यहाँ पे यूज करूं तो ये साइज इसका छोटा है। हाँ जी, किधर गया भाई। ये मैंने इससे फ्लावर के साथ एडिटिंग की है, फ्लावर के साथ डिलीट किया तो जी उसने हमें एक फ्लावर सा टच दिया है। अगर इसके अलावा हम कोई और देखें, हमारे पास ये बटरफ्लाई है, तो मैं अगर यहाँ से इस बटरफ्लाई का साइज थोड़ा सा बड़ा करूँ तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ इतना इस इमेज के पार्ट को एज ए बटरफ्लाई में काटना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये कटता जाएगा लाइक सो। तो बेसिकली जी इस तरह से आप कोई भी ब्रश यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो बेसिकली ब्रश यूज करते हैं वो पहला ये सॉफ्ट राउंडेड सा ब्रश होता है। बाकी मैं हिस्ट्री पैनल में आता हूँ और यहाँ से मैं रेस्टराइजिंग पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम सिंपली जो यूज करते हैं वो ये वाला सॉफ्ट राउंडेड सा ब्रश यूज करते हैं लाइक सो। इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद जी हमारे पास ब्रश प्रीसेट है, जो आप अपना खुद का ब्रश बनाना चाहे तो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके लिए अगर आपने हमारी मास्टर की वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली वो यहाँ से देख सकते हैं।
उसके बाद जी हमारे पास है मोड, ये जो हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं इसका मोड, ये जो हम अरेजर करना चाह रहे हैं इसका मोड। मैं अगर यहाँ से कंट्रोल Z करूँ तो उसके बाद हमारे पास आता है पेंसिल। पेंसिल में बेसिकली होता ये है कि ये आपको बस स्ट्रेट सा हार्ड सा एज देते हैं, लाइक आप पेंसिल के साथ ड्राइंग कर रहे हैं ना वैसा, लाइक। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली होना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ से सारी काट दिया उसको, उपसला इसको मैंने सारी काट दिया, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली होना पड़ेगा। और उसके बाद जी हम बात करें यहाँ से ब्लॉक की। ब्लॉक बेसिकली रेक्टेंगल सा होता है, बाकी के मुकाबले में ये रेक्टेंगल सा है। तो आप इसको काटने के लिए आप सिंपली इस तरह से कुछ जद्दोजहद करेंगे ब्लॉक की शक्ल में। तो बेसिकली ये जी बिहाइंड है ब्लॉक कुछ समथिंग, मैंने उसको ही काट दिया यार, मैं कितना जालिम हो गया हूँ। हाँ जी, तो उसके बाद अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करें ब्रश वापस, उसके बाद ये ओपेसिटी है। ओपेसिटी से मुराद ये है कि हम यहाँ पे फुल 100% काट रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी ओपेसिटी लोअर कर देते हैं लाइक 46, तो हम इसको मध्यम मध्यम काटेंगे लाइक सो। इसके बाद हमारे पास फ्लो है, फ्लो के बारे में अगर हमने यहाँ से फ्लो किया हुआ 13%, अगर मैं यहाँ से काटता हूँ ओपेसिटी मेरे पास 100% है, लेकिन इसने बड़ा मध्यम सा दिया, लेकिन मैं जैसे ही दोबारा इसके ऊपर काटता जाऊंगा तो ये हार्डर से हार्डर होता जाएगा। पहले स्टेप में ये हार्डर नहीं होगा, पहले स्टेप में ये आपको 13% फ्लो ही देगा, लेकिन उसके बाद ये इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद ये अरेज टू हिस्ट्री है, ये यहाँ पे हिस्ट्री से भी अरेज कर देता है, मैं इसको कभी भी प्रेफर नहीं करता। तो बेसिकली ये प्रेफरेंसेस हैं इरेजर टूल की फोटोशॉप में। और इसके अलावा आप अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्रश टूल, और अगर आप अपनी इस इमेज के ऊपर ब्रश टूल के साथ पेंट करते हो, अब आप सिर्फ इस जगह को, इस ब्रश टूल के इस स्ट्रोक को यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप तो पूरी इमेज को ही डिलीट कर रहे हैं, आप तो पूरी इमेज को ही डिलीट कर रहे हैं, सिर्फ ब्रश को डिलीट नहीं कर रहे। तो इसके लिए अगर आप अपने किसी ब्रश के स्ट्रोक को डिलीट करना चाहते हैं तो काइंडली हमेशा न्यू लेयर बनाइएगा। उसके बाद अपने ब्रश से जो स्ट्रोक आप बनाना चाहते हैं वो बनाएं, उसके बाद इरेजर टूल के साथ आप उसको डिलीट करते जाएं। इस तरह से दोनों इमेज बच जाएंगी और ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव वे होगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इरेजर टूल को और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ ये ग्रेडियंट, उस ग्रेडियंट को लगाता हूँ इस इमेज के ऊपर लाइक सो, और चूज़ करता हूँ इरेजर टूल, और इसको अगर मैं यहाँ से पेंट करता जाऊँ तो मैं इस तरह से भी इसको इरेजर टूल को यूज़ करके ग्रेडियंट को भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि ग्रेडियंट अपनी खुद की लेयर के ऊपर हो। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्स्ट टूल की, अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ टेक्स्ट टूल और यहाँ से मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल JB, और इस JB को मैं काटना चाह रहा हूँ दरमियान से, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इरेजर टूल, है ना। मैं इरेजर टूल को यूज़ करूँगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा फोटोशॉप तो कह रहा है आप किसी भी टेक्स्ट टूल के ऊपर इरेजर टूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए सिंपली आपने करना ये है, सबसे पहले आपने अपनी टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से चूज़ करना है आपने रेस्टराइज टाइप। अब जैसे ही आपने रेस्टराइज टाइप किया तो अब ये आपके पास एक रेस्टराइज इमेज है, आपके पास ये एक रेस्टराइज, आप इस टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको सिंपल सा आप चूज़ करें इरेजर टूल, और जहाँ से आप इसको काटना चाह रहे हैं सिंपल वहाँ से काट लें लाइक सो। हाँ जी, तो बेसिकली ये थी बिहाइंड थ्योरी है इरेजर टूल के। फोटोशॉप में आप इरेजर टूल के जरिए अपनी फोटोज में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने तो आपके सामने सारा इरेजर टूल को डिस्क्राइब कर दिया, अब आपको कहीं और जानने की ज़रूरत पड़नी तो नहीं चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप उतनी देर में चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ से।